और आइए आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट। जुमे की नमाज के बाद हिंसा पर लगातार कार्रवाई हो रही है। कानपुर के बाद आज प्रयागराज में मुख्य आरोपी जावेद के घर पर बुलडोजर चल गया। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर चला। पत्थरबाजी के मास्टरमाइंड का घर गिराने के लिए 3 बुलडोजर लगाए गए। शुरुआत में मेन गेट को तोड़कर घर से सामान बाहर निकाला गया। जावेद के घर से झंडे, अलमारी, कूलर, पेपर और बाकी सामान निकाला गया। टीम बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए अंदर गई। फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। हिंसा वाली जगह से 1 किलोमीटर के दायरे में 10,000 जवान तैनात थे। थाना करेली क्षेत्र के जेके आशियाना में जावेद के मकान पर ये कार्रवाई की गई। पीडीए ने जावेद पंप के घर पर नोटिस चिपकाकर उसे खाली करने के लिए कहा था, जिसके बाद कार्रवाई की शुरुआत हुई। दोपहर 12 बजे से पहले जावेद का 2 मंजिला मकान इलाके में अलग पहचान रखता था। वो 3 घंटे बाद मलबे में तब्दील हो गया। पुलिस का दावा है कि जावेद पंप ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोगों से बंद की अपील कर भीड़ जुटाई। जावेद पंप के उकसाने के बाद ही बड़ी संख्या में लोग टाला पहुंचे और फिर उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला शुरू किया। जावेद पंप के मोबाइल फोन की जांच से पुलिस को कई दंगे फैलाने के सबूत भी मिले हैं। तो वहीं आपको बताएं कि सहारनपुर में हिंसा के आरोपी के घर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। सहारनपुर में अल्पसंख्यक अधिवक्ता एसोसिएशन के यहां पर उनका कहना है कि सभी उपद्रवियों का केस 1 रुपए में वो लड़ने वाले हैं। सहारनपुर हिंसा का आरोपी का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी मुजम्मिल वीडियो में लोगों को भड़काते हुए दिख रहा है। कल मुजम्मिल के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। मुजम्मिल की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। मुजम्मिल का एक वीडियो आया है जिसमें वो 20-25 लड़कों को भड़का रहा है और उनको सबको शामिल होने के लिए कह रहा है। उसको भी हमने अरेस्ट किया है और उसका जो घर था उसको उस पर बुलडोजर की भी कार्रवाई की गई है। सहारनपुर में उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद ऑल इंडिया अल्पसंख्यक अधिवक्ता एसोसिएशन ने ऐलान किया है। एसोसिएशन उपद्रव के दौरान पकड़े गए उपद्रवियों की पैरवी सिर्फ 1 रुपए में करेगा। वकीलों का कहना है कि संगठन गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ है। जुमे की नमाज के बाद प्रदेश के अलग अलग शहरों में हिंसा पर कार्रवाई जारी है। कानपुर, सहारनपुर, प्रयागराज समेत कई शहरों में प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। बुधवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में यूपी पुलिस लगातार एक्शन में है। इस मामले में अब तक 306 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी प्रयागराज में हुई है। प्रयागराज में मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर बुलडोजर गरजा। सहारनपुर और मुरादाबाद समेत कई शहरों में आरोपियों की धरपकड़ जारी है। वहाँ पर पथराव, आगजनी, उपद्रव मचाने का कोई स्थान नहीं है। ना ही नेताओं को, ना ही कुछ ऐसी संस्थाओं को आग भड़काने का काम करना चाहिए जिससे लोगों का भी नुकसान होता है और राज्य का भी नुकसान होता है। और कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। निश्चित तौर पर व्यवस्था ठीक बनाए रखने के लिए उनको जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी वो करनी चाहिए। वहीं कानपुर में भी मास्टरमाइंड जफर हयात के करीबियों पर भी कार्रवाई जारी है। आज हयात के 2 करीबियों की बिल्डिंग सील कर दी गई है। नोएडा में यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने दौरा किया। कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ मीटिंग के साथ ही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और गौशाला का भी निरीक्षण उन्होंने किया है। खामियां मिली, उन्हें दुरुस्त करने के आदेश दिए गए। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने नोएडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें अस्पताल की व्यवस्थाओं में कई जगह पर खामियां नजर आईं। प्रसव वार्ड के शौचालय में पानी नहीं था तो वहीं बहुत सारी दवाइयां भी एक्सपायर्ड मिली, जिसे लेकर उन्होंने डॉक्टर्स को फटकार लगाई। गौशाला में जहां सुधार की आवश्यकता है वहां निर्देश भी दिए और उसमें कड़ाई भी करेंगे। वहीं पत्थरबाजों पर कार्रवाई को लेकर कि बीजेपी के प्रवक्ता के गलत बयानी पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। पत्थरबाजों पर बोलते हुए खन्ना ने कहा कि प्रदेश में हिंसक आंदोलन की कोई जगह नहीं। कि इस प्रकार के आंदोलनों का कोई जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई और सरकार या पार्टी उनके उस विचार से सहमत नहीं है किसी भी हालत में। और हम सब धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, बिना डिस्क्रिमिनेशन के सारी सुविधाएं उसी हिसाब से बांट रहे हैं। तो वहीं आपको बताएं कि मथुरा में नुपुर शर्मा के समर्थन में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि जब उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है तो हिंसा करना गलत है। देश में नारी का सम्मान होना चाहिए।
मथुरा में हिंदूवादी संगठन धर्म रक्षा संघ ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। वृंदावन के सिंह पौर हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा का समर्थन किया गया। ये यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते का देश है, यहाँ नारी की पूजा की बात है। आज हम लोग अपनी बहन के साथ खड़े होकर दिखा रहे हैं कि उन्होंने जो कहा उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर ली है। अब उसके बाद कुछ शेष नहीं रहा। यहाँ नारी का सम्मान रहेगा तो देश बढ़ेगा। यहाँ नारी का अपमान नहीं करना चाहिए और जो रोज उनके खिलाफ नए नए फतवे जारी किए जा रहे हैं उन पर अविलंब रोक लगे और नुपुर शर्मा की सुरक्षा के लिए अविलंब तुरंत कार्रवाई की जाए। इसकी हम लोग मांग करने के लिए आज हनुमान जी से प्रार्थना करने के लिए यहाँ से सिंहपौर हनुमान मंदिर में एकत्रित हुए। आचार्य मृदुलकांत ने कहा कि धर्म स्थल बवाल और बेसात के लिए नहीं बल्कि प्रसाद के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी विश्व को एकता के सूत्र में बांधकर प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। उनके काम में कुछ लोग अड़ंगा डाल रहे हैं। तो वहीं आपको बताएंगे कानपुर में बिकरू कांड की जांच का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। अब इनकम टैक्स की टीम उन कारोबारियों को रडार पर ले रही है जिन्हें विकास दुबे की मदद की थी। कानपुर में विकास दुबे के करीबियों पर एक्शन लगातार जारी है। विकास दुबे के सहयोगियों पर अब इनकम टैक्स ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। विकास दुबे के लग्जरी लाइफ की जांच करने इनकम टैक्स की टीम कानपुर के काकादेव थाने पहुंची। काकादेव थाने में खड़ी ये लग्जरी गाड़ियां उस वक्त की गवाह हैं। इन सब के बीच विकास दुबे के दोनों सहयोगी कारोबारियों को नोटिस तक दिया गया। विकास दुबे की मदद करने के मामले में जिन महंगी कारों का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया था, उन्हें लेकर भी जांच तेज कर दी गई है। मामले में विकास दुबे के करीबी कारोबारियों की परेशानियां बढ़नी तय हैं। अब कानपुर में विकास दुबे की मदद करने वालों पर शिकंजा कस चुका है। बागपत में ट्रेन की छत पर जान जोखिम में डालकर यात्रा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इलेक्ट्रिक लाइन होने के बाद भी लोग खतरे को दावत दे रहे हैं। बागपत में ट्रेन की छत पर बैठकर जानलेवा सफर करते हुए यात्रियों का वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रेन में भारी भीड़ होने के कारण यात्री खिड़कियों पर लटककर और छत पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर हैं। इलेक्ट्रिक लाइन होने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर मौत का सफर कर रहे हैं। किसी यात्री ने इस ट्रेन का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद ट्रेन की दुर्दशा की पोल खुल गई। स्टेशन मास्टर भी मानते हैं कि ट्रेन की कमी के कारण भीड़ बढ़ी है। जब हम ट्रेन चलाते हैं तब तो कोई नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ब्लॉक सेक्शन में चलती गाड़ी में चढ़ जाते हैं, लेकिन हाँ ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या कारण है? यात्री गाड़ियों की संख्या में कमी इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण है। वायरल वीडियो दिल्ली सहारनपुर ट्रैक का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में जिस ट्रेन की छत पर यात्री बैठे दिखाई दे रहे हैं, उन यात्रियों के ऊपर से इलेक्ट्रिक लाइन के तार भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का 2 दिवसीय सम्मेलन खत्म हो गया, जिसमें बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ ही धर्मांतरण जैसे मुद्दे के खिलाफ ठोस कानून बनाने के साथ कई मुद्दों पर अपना संकल्प दोहराया गया। हरिद्वार के निष्काम सेवा सदन में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय मीटिंग हुई। देश भर से 178 साधु संतों और 34 साध्वी धर्माचार्यों ने इसमें भाग लिया। 2 दिन तक चले मंथन के बाद 4 बिंदुओं पर एक राय बन पाई है। सम्मेलन के दूसरे दिन धर्मांतरण को लेकर देश भर से आए साधु संतों ने अपनी चिंता जताई। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ज्ञानवापी का मुद्दा भी मीटिंग में छाया रहा। तो वहीं आपको बताएं कि उत्तराखंड में ऑल वेदर का काम जोर पर है, लेकिन यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तरकाशी का गंगोत्री हाईवे के 100 किलोमीटर के हिस्से में आज तक भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 4 धामों के हाईवे के लिए ऑल वेदर परियोजना का काम जोरों पर है। हालांकि उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे के 100 किलोमीटर के हिस्से और यमुनोत्री हाईवे के 24 किलोमीटर हिस्से में काम शुरू नहीं हो पाया है। गंगोत्री विधानसभा की अगर बात की जाए तो कम से कम 100 किलोमीटर का जो एक पैच है उसमें काम 2019 से बुरी तरह से लटका हुआ है। कभी इको सेंसिटिव जोन के नाम पर, कभी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उस मामले में लेकर के पेड़ों की कटान हो रही है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट को उच्चतम न्यायालय की हरी झंडी मिलने के बाद उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच
100 किलोमीटर लंबे मार्ग के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन यहाँ हजारों देवदार के पेड़ कटने हैं, जिसको लेकर बीआरओ के सर्वे का काम जोरों पर है। कानपुर में भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का एक मामला सामने आया है, जिसको लेकर एक वकील ने थाने में शिकायत दी है। तहरीर में मौलाना जर्जिस अंसारी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। भगवान शिव को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया था। धार्मिक टिप्पणी को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच मौलाना की टिप्पणी पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। मैं यूट्यूब पे भोलेनाथ से संबंधित कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें एक मौलाना है जरीस अंसारी करके, इनका इंडियन मिक्स्ड वॉच करके यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पड़ा था कि शिवलिंग का ऐसा रहस्य जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो उस जब वीडियो को मैंने देखा, 16 मिनट का वीडियो था, तो उसमें सबसे पहले तो माता पार्वती और हमारे आराध्य देव महादेव को लेकर बड़ी अभद्र टिप्पणी करते हुए अपमानजनक हंसी उड़ाई गई। मैं बिल्कुल इस मौलाना के जितने यूट्यूब चैनल को फंड करने वाले लोग हैं, इसको फंडिंग कहाँ से आ रही है, किन किन विदेशी ताकतों ने इसमें पैसा लगाया है और इसके कहाँ पे जलसे और जुलूस हुए हैं, मुझको तो ऐसा प्रतीत होता है इन वीडियोस को देख कि ये धर्मांतरण का प्रयास कर रहा है। खबर रायबरेली से अगली है, जहां पर डीजे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया, बारात में हंगामा हो गया। इसके बाद बाराती और घराती पक्ष में जमकर लाठी डंडे चले। करीब आधे घंटे तक ये झगड़ा होता रहा। दोनों पक्षों के बीच में जमकर मारपीट में लड़की वाले पक्ष के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शादी को पूरा करवाया। ये मेरे भतीजा का इसका पीटते रहे हैं, मैं खाली देखे इसका छुड़ाने गए हैं। कौन पीट रहा था? उधर दुल्हा कहती के पीटते रहे हैं। मामा डीजे आगे लेके जा रहे थे, मामा बोले तो डीजे थोड़ा पीछे कर लो। खाना खा रहे थे बाराती वाले लड़के, तो इसलिए मामा गिरा के मारने लगे, तो भैया ने छुड़ाने गए, इसलिए भैया ने इनकी खोपड़ी फोड़ दी है वो लोग। खबर 1 मिनट में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।